इनेलो सांसद दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि इनेलो के सत्ता में आने पर निजी क्षेत्र की नौकरियों में प्रदेश के युवाओं को 50% आरक्षण दिया जाएगा तथा खाली पड़े सरकारी पदों पर नियमित भर्तियां कर सुप्रीम कोर्ट व बीसी का बैकलॉग भी भरा जाएगा। सांसद युवा चौपाल कार्यक्रम के तहत लोहारू हलके के गोथरा, नकीपुर, पाजू, बहेल, पातवान, गुधा सहित कई गांवों में ग्रामीण जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे। सांसद दुष्यंत चौटाला स्वयं ट्रैक्टर चलाकर गांवों में पहुंचे और नकीपुर गांव में ऊंट गाड़ी की सवारी भी की। ग्रामीणों ने पगड़ी व फूलमालाओं से सांसद का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर अपने संबोधन में सांसद दुष्यंत चौटाला ने कहा कि चौटाला साहब ने फैसला किया है कि इनेलो के सत्ता में आने पर प्रदेश के बुजुर्गों को 2500 रुपए मासिक पेंशन व हर घर में एक रोजगार दिया जाएगा। हालात प्रदेश में सबसे ज्यादा पीड़ित भारतीय जनता पार्टी की सरकार में युवा है। हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि युवा को जागरूक कर उसको आज मैदान में उतारा जाए और भारतीय जनता पार्टी के 3.5 साल के इस सरकार के दौर में जिस तरह की पीड़ा उसको मिली है उसको आज मैदान में उतार कर और संघर्ष की लड़ाई में आगामी किया जाए। पहले भी कहा है कि प्रदेश में जब भी इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनी, जिस तरह उत्तराखंड में आज कानून है कि 70% उत्तराखंड के प्राइवेट रोजगारों में उत्तराखंड के निवासी नौकरी करेंगे, उसी तरह हरियाणा में भी हम कानून लाकर सबसे पहले तो प्राइवेट के सेक्टर के अंदर भी हरियाणा के युवाओं के लिए 50% रिजर्वेशन लाने का काम करेंगे, जिससे हमारी धरती पर अगर कोई उद्योग चलेगा तो उसमें हमारे युवा साथियों का भी बराबर अधिकार हो। और उसके साथ साथ जो आज वैकेंसीज पड़ी है, लगभग 78,000 नौकरियां प्रदेश के अंदर, खास तौर पर एक बहुत बड़ा बैकलॉग बीसी और एससी का है, उसको पहली कदम से फुलफिल करने का काम करें। तो ये बोलूँगा कि जो लोग ऐसी मुहिमें छेड़ते हैं उनको पहले कहिए कि अपने घर से इसकी शुरुआत करें। आज गाय की बात करते थे, एक भारतीय जनता पार्टी का मंत्री हो जिसके घर में गाय बंधी है। आज ये गीता की बात करते थे, कितने ऐसे लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में जो असलियत में गीता के उपदेश जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। 40,000 की तो गीता ये खरीद कर तोहफे में देते हैं। आज ये सरस्वती की बात करते हैं। पहले जरूरी है कि किसान के खेत तक एसवाइएल का पानी लाया जाए, ना कि ट्यूबवेल चलाकर एक ऐसी धारा बनाई जाए जिसकी बिजली जाते ही धारा को तोड़ने का काम कर देते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी पिछले 3.5 साल से कर रही है, हरियाणा की जनता पूरी तौर पर जागरूक हो चुकी है और वे एक मन बनाकर इनके खिलाफ मोर्चा खोलेगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की इनने हरियाणा प्रदेश से बात करी। आज आप देखोगे तो प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और महिला अपराध की सिचुएशन ऐसे पीक पर पहुंच चुकी है कि हम बिहार जैसे प्रदेश को भी पीछे छोड़ के आ गए और इसके पूरे जिम्मेवार और कोई नहीं, खुद मुख्यमंत्री। रविदास जयंती को प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री, हर दिन कोई इनको जयंती मनाते हैं। देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि सब धर्मों की, सब जातियों की जयंती बढ़नी चाहिए और प्रदेश ही क्यों देश स्तर पर बढ़नी चाहिए, और उसके लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर तो आज उनको प्रोवाइड करो। आज एससी की जो चौपालें हैं उनकी हालात जर्जर हो चुकी है। सरकार को ये फैसला करना चाहिए कि जो जयंतियों में पैसा खर्च रही है उसकी बजाय ये जो सामाजिक जगह है जहाँ सर्व समाज बैठता है उन व्यवस्थाओं को सुधारना चाहिए। ये कोई इंडियन नेशनल लोकदल अकेली इस मुद्दे को नहीं उठा, आज इसको जनता ने उठाना है। और हम तो मांग करते हैं कि जिस तरीके से गैस सिलेंडर की कीमत आज 130 रुपये बढ़ चुकी है, पेट्रोल की कीमत आप देखोगे तो कई प्रदेश में तो 80 का आंकड़ा क्रॉस कर, बॉम्बे में सिर्फ क्रॉस है, डीजल कई प्रदेशों में 70 का आंकड़ा क्रॉस कर चुका है। तो आज जनता को उठना चाहिए और इंडियन नेशनल लोकदल भी उनके साथ खड़ी होकर इस लड़ाई को। पूरी तौर पर सरकार का लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर रहा है। कोई ऐसी फिल्म जो किसी की आस्था से, किसी इतिहास से चर्चा करती है, उस पर जरूर सरकार को गंभीरता से केंद्र को विचार करना चाहिए। महाराज, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसके बाद मुझे लगता है कि सर्व अदालत है,
संविधान के तौर पर भी आज सबसे सर्वश्रेष्ठ कोई है तो हमारी न्यायपालिका है। मुझे लगता है कि उस फैसले को भी हमें अपनाना चाहिए। मैं एक चीज़ मानता हूँ कि कहीं ना कहीं आज युवा जो बेरोजगार है उसकी पीड़ा भी इस मामले में सामने आती है। आम बजट पेश होने जा रहा है, अंदर खाते आ रहा है और भिवानी से विधानसभा से सीट भी डील हो चुकी है। देखो, अगर ऐसी डीले हो और ऐसे अंदर खाते आए तो फिर हमारा सड़कों पे घूमने का क्या फायदा। सर आम बजट तो एक चीज बोल सकता हूँ कि आने वाले समय में बहुत लोग आएंगे और बहुत मजबूती के साथ लोकदल एक ऐसा संगठन बनेगा जो इस प्रदेश के अंदर 87 जैसा माहौल आपको दिखाएगा। उसके बारे में चर्चाएं बहुत ज्यादा हैं इसलिए क्योंकि वो पहले भी आपकी पार्टी में रहा है। अभी आप तो भिवानी से बाहर नहीं निकले, आप गुड़गांव चले जाएंगे वहाँ एक और नई चर्चा आपको सुनने को मिलेगी। आप फरीदाबाद चले जाएंगे वहाँ किसी और की चर्चा सुनेंगे। आज तो पूरे प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस से लोगों का मोह भंग हो गया और वो लोग आज कहीं ना कहीं इंडियन नेशनल लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं। तो उम्मीद रखता हूँ कि सरकार ने जिस तरीके से स्किल इंडिया में पैसा बर्बाद किया है, सबसे पहले तो उसकी सुधारी के लिए, क्योंकि जब तक युवा को ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी उसके लिए रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं होंगे, युवा सक्षम नहीं बनेगा। सबसे पहले तो उसके लिए कदम उठाने चाहिए और साथ के साथ किसान के लिए आज मुख्य तौर पर जो हमें देखने को मिलती है उसकी आर्थिक हालात कमज़ोर है। उसके लिए जो सब्सिडी के प्रावधान में कटौतियाँ हुई, दोबारा सरकार को उन चीज़ों को इंक्रीज कर कर कहीं ना कहीं उसको कर्जे से मुक्ति दिलानी चाहिए। पूरी दुनिया आज आतंकवाद के खिलाफ लड़ रही है, ना कि आसियान देशों के 10 अध्यक्ष। मगर ये है कि वो 10 अध्यक्ष हमारी कितनी मदद करेंगे, वो यूएन में जाके किस तरीके से भारत के साथ पैरवी करेंगे कि हमें भी एनएसजी का मेंबर बनना चाहिए, हमारे देश के जो विरुद्ध आतंकवादी संगठन लड़ाई लड़ रहे हैं उनको किस तरीके से बैन कराया जाए। अभी तो हाफिज सईद को अमेरिका ने भी आतंकवादी घोषित कर दिया, मगर आज भी वो पाकिस्तानी में खुला घूम रहा है। तो आज उसका नतीजा है कि सुर उठाना एक बात होती है, एक्शन लेना दूसरी होती है। और भारतीय जनता पार्टी और उनके शीर्ष नेतृत्व तो पिछले 4 साल से सुर ही लगा रहे हैं, मगर आज एक्शन कहाँ दिखा? कहाँ गई 56 इंच की छाती? कहाँ गए बॉर्डर पर कि एक सर कटेगा तो 10 सर लाएंगे? आज भी उसी तरीके से सैकड़ों युवाओं की जो देश की सेवा में गए हुए हैं जाने गई है और उसके बावजूद भी मुख्य प्रधानमंत्री चुप बैठे हैं। ये नतीजा है कि केवल मात्र बातें करने से देश सुरक्षित नहीं होगा, आज सरकार को एक्शन लेना चाहिए। इनेलो के युवा सांसद दुष्यंत चौटाला का लोहारू हलके के अनेकों गांव में जोरदार स्वागत किया गया। वहीं चौटाला ने भी ठेठ हरियाणवी भाषा में कई जगहों पर भाषण देकर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया। वहीं विपक्ष पर हमला कर उन्हें घेरने की कोशिश की गई है। चौधरी न्यूज एजेंसी के लिए लोहारू से महासिंह श्योरान, बहल से अनिल चौधरी के साथ रणसिंह गाढ़ा।